अर्निंग्स को फोकस करूंगा। दरअसल आपने टाटा स्टील के नंबर्स देखे, क्वार्टरली नंबर्स, और नतीजे कमजोर रहे। टाटा स्टील के इन्हीं नंबर्स पे, टाटा स्टील टुडे चार्ट रखिएगा, इन्हीं नंबर पे हमारे मेरे सहयोगी हर्षदा ने टाटा स्टील के सीईओ एंड एमडी श्री टीवी निरंजन से बातचीत करी। आइए एग्जैक्टली बिजनेस आउटलुक उनका क्या कह रहा है और आगे क्वार्टर्स को लेकर उनकी जो स्थिति है वो क्या कह रही है। आइए जरा इस एक बार इंटरव्यू के कुछ मुख्य अंश को सुनते हैं एक बार। आप देखें तो इंडिया बिजनेस कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग क्योंकि डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग। प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहा क्योंकि इंटरनेशनली स्टील प्राइसेस हैव बीन अ बिट वीक क्योंकि चाइना का रिकवरी इतना सोचा था नहीं हुआ है उधर पोस्ट कोविड। सो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन इंटरनेशनल प्राइसेस एंड हेंस रिफ्लेक्टेड इन प्राइसेस इन इंडिया। बट डिमांड हैज बीन स्ट्रांग और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ठीक रहा है। और हम लोग का नीलाचल का प्लान जो हम लोग लास्ट ईयर लिए थे, लेस देन अ ईयर वी आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो उसी के कारण इंडिया numbers have been strong. If you see compared to last year, I think we have sold almost 0.6 million tons more in Q1 compared to last year. So overall, India has been strong. EBITDA per ton has been on a reported basis almost 16,000 rupees. Underlying basis will be more than 14,000 rupees क्योंकि कुछ one-offs था. But still in a market which is where the prices have been soft, our EBITDA margin has been over 20%. So we are positive about India business. इसीलिए हम लोग इंडिया में भी the expansion plans are for India and we continue to grow in India. लेकिन ये कितना ऑफसेट कर पाएगा यूरोप के पेन को, क्योंकि यूरोप में लगातार हम देख रहे हैं वो पेन है, वो प्रेशर है। डू यू सी द टाइड टर्निंग एट ऑल? तो यूरोप में दो चीज है। एक है कि हम लोग का नेदरलैंड्स बिजनेस विच नॉर्मली इज अ फेयरली स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एबिटा पॉजिटिव है, कैश पॉजिटिव है, पर अभी उधर में एक ब्लास्ट फर्नेस का रीलाइनिंग चल रहा है। उसका मतलब एक कि दो ब्लास्ट फर्नेस है, एक ब्लास्ट फर्नेस अभी बंद है फॉर 6 months because relining takes about 5 to 6 months. So we had guided that Q1 and Q2 में हम लोग का प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा, which it is, but the sales has not been so much lower because हम लोग थोड़ा slabs, we had produced extra slabs and kept it. That's why the reduction in production is not reflected in the sales, but the reduction in production is reflected in higher fixed costs which are attributed to the cost, and that's why the Netherlands business has been negative EBITDA. Q2 will also be challenging for Netherlands business, will be better, but H2 will be when you see the benefit of full production coming back. UK में वैसे ही when steel prices are low, we are always having a challenge, but उधर में हम लोग का बात चल रहा है गवर्नमेंट के साथ to find a solution which is long term and sustainable. I think we are making good progress in the discussions, and hopefully in the next few months we will come to a solution which is workable for all the stakeholders. तो जब आप कहते हैं H2 will be better, क्या ये सिर्फ नेदरलैंड्स बिजनेस को लेकर है या फिर आप होपफुल है कि ये यूके में भी रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यूके बिजनेस में? So Netherlands clearly H2 will be better than H1 क्योंकि production itself will be much higher in H2 than H1 because the blast furnaces will be back in production. UK में the advantage we will have is the energy costs and the electricity costs will be lower in H2 than H1 क्योंकि H1 is still a bit high because of the fallout of high energy prices and high electricity prices arising out of the conflict. So we expect UK also H2 to be better than H1 and Netherlands clearly H2 to be better than H1. ओके, मैं सर एक अंदाजा आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि रियलाइजेशंस गोइंग इनटू Q2 वो कैसे उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोकिंग कोल के कॉस्ट में कुछ कमी है, दूसरे इनपुट कॉस्ट भी कुछ ईज ऑफ हुए हैं। तो प्राइसेस आप देखिए तो जनरली वी फील दैट Q2 इन इंडिया द रियलाइजेशंस विल बी अबाउट 3,000 to 3,200 rupees per ton lower than Q1 and in Europe will be about 40 euros per ton lower in Q2 than compared to Q1, 30 to 40 euros. In terms of cost, हम लोग देख रहे हैं कि consumption cost of coking coal will reduce by at least $50 a ton both in Europe and in India. Q2 to Q1. Mr. नरेंद्रन, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने नोटिस किया है कि आपके डेट में इजाफा देखने को मिला है। दैट्स प्राइमरीली क्योंकि आपने कैपेक्स बढ़ाया, लेकिन जहां पर आपने 2 साल पहले कहा था कि आप कॉन्शियसली हर साल बड़े पैमाने पर डेट रिड्यूस करते हुए दिखाई देंगे, FY24 को लेकर क्या टारगेट्स है आपके? नॉर्मली हम लोग जो 4-5 साल पहले हम लोग बोले थे कि हर साल एम्बिशन इज टू रिड्यूस द डेट बाय एटलीस्ट $1 billion। तो जब हम ये बोले थे द डेट वाज अबाउट 105,000 crores,
and we have brought it down. Last year was the first year when we couldn't bring down the debt because it was a very challenging year because of high coking coal prices and export duty and all that. ये साल में भी हम लोग ये टारगेट रखा है. अभी we have gone up by about 3,000-4,000 crores compared to the beginning of the year. But like I said, we are expecting a better H2. We are also expecting that some of the inventory that we built up, particularly in Netherlands, क्योंकि हम लोग का slab stock थोड़ा ज्यादा था because we knew that the blast furnace was coming down. So we will release more working capital and we will have a better financial performance in H2. And so we have not taken our eyes off the target of reducing by $1 billion for this year also. चलिए, तो ये टाटा स्टील की मैनेजमेंट को आप पोस्ट नंबर्स सुन रहे थे राष्ट्रीय आपकी स्क्रीन पे. आज एक तो नंबर्स, क्योंकि देखिए पेन ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन था, और दूसरी बात यह है कि आज मेटल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में कारोबार कर रहे हैं. खैर